पुराने केस खोलकर और आधी रात में गिरफ्तार किया जाता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की काली सच्चाई। नमस्कार, मैं राजकुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज दर्पण। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे राजनेता की और एक ऐसे सांसद की जो हमेशा मजबूर, गरीब, दुखियों का हमेशा सहारा बना, लेकिन आज वह खुद अकेला बेसहारा पड़ा हुआ है। बात करते हैं पूर्णिया के सांसद माननीय पप्पू यादव जी की। वो पप्पू यादव जी जो बिहार में चाहे कोरोना काल था या पटना में जब बाढ़ के चपेट में जब पूरी पटना डूब चुकी थी, उस समय वह बिना डरे, बिना झुके और बिना सरकार की किसी मदद लिए उन्होंने आम जनता के हर जाति, हर समुदाय का उन्होंने अपने स्तर से जितना हो सका सबका कुछ न कुछ मदद जरूर किया। लेकिन आज वही सांसद, वही पप्पू यादव को बिहार की सरकार पुरानी केसों में इस तरह से रात के अंधेरी रातों में उन्हें गिरफ्तार करने गई, जैसे लगा मानो उनके चलते या उनका हाथ किसी आज और कल की आतंकवादी घटना में उनका जुड़ा हुआ हो। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां आधी रात। और इनका कसूर क्या? कसूर जो पटना में विगत पिछले महीने जो एक काली करतूत घटना का अंजाम दिया गया, और वह घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल की थी। और उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटनाक्रम को जब पप्पू यादव ने पूरे बखूबी इस मुद्दा को जब उठाया और इसमें संलिप्त उस अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक और उच्च नेताओं से लेकर राजनेताओं तक सबके तार एक तरह से जुड़ते चले गए। और वह तार ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे मानो कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका कांड हुआ था, उसी तरह शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छुपी छुपाई कुछ रैकेट्स चल रही थी, जिसमें कुछ सफेद पोश राजनेता भी उसमें शामिल थे। और इस बात पे यह मुहर लगती है, इस बात की सच्चाई में एक आशा की किरण दिखाई देती है कि पप्पू यादव ने जब इस मुद्दा को उठाया तो उनको पुराने केस खोलकर और आधी रात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, अच्छी बात है, उन्होंने कोई ऐसा पाप किया होगा, उन्होंने ऐसा कोई कुकर्म किया होगा जिसकी खामियाजा में उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन बिहार न्यूज दर्पण अपने माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से अब पूछना चाहता है कि आप शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई घटना के बारे में आपने एक भी अपना वक्तव्य नहीं दिया, और आपकी पुलिस, हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस हाथ पे हाथ धरे केस को लीपापोती करने में लगी पड़ी हुई है। और इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे गृह मंत्री के ऊपर जो भी पूर्व के लांछन लगे थे, उस लांछन पे भी मुहर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अपने बेकाबी बुलडोजर जो चल रहे थे बिहार में, आज सब कुछ हाथ पे हाथ धरे दिखाई दे रहा है। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल की फाइल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई उस घटना की फाइल को इस तरह से दबा दिया गया है जैसे कि समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं। तो बिहार की जनता को यह समझने की बात है कि जब आपके राजनेता, जब आपके सांसद आपके लिए जब आवाज उठा रहा है, तो उस सांसद को आधी रात को बिहार की पुलिस किसके कहने पर घसीट कर गिरफ्तार की और घसीट कर लेकर गई। तो सोचिए कि जब एक सांसद को सही सवाल पूछने पर बिहार की सरकार इस तरह से हालत कर सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली है? हमें और आपको तो चूं भी करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह बिहार की जनता को समझने की जरूरत है और एकजुटता दिखाने की जरूरत है। पप्पू यादव के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की काली सच्चाई, काली रूपी घटना
बिहार के सभी आम जनता के सामने आनी चाहिए और उसमें संलिप्त चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बिहार न्यूज दर्पण बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से यह मांग करता है कि आप उन अधिकारियों, उन राजनेताओं को और उन कुकर्मियों को बचाने के सिवाय आप पप्पू यादव की गिरफ्तारी कराते हैं। आप लोग थोड़ी सी अपनी सफेद कुर्ती में थोड़ी सी सफेदी दिखाइए। बिहार न्यूज दर्पण, नमस्कार।